उनकी महिमा वो जाने, लेकिन दास वस्तुतः कहने में तो बिल्कुल ही असमर्थ है। अक्षर का बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, लेकिन पूज्य संतों की कृपा, आचार्य गुरुजन की कृपा, जो भी बुलाना चाहते हैं, कहलवाना चाहते हैं, तो लगता है वो अपना कार्य आप करा लेते हैं। इसका दास का कुछ भी कहीं लेना और देना नहीं है। कहने वाले बिहार जी हैं और सुनने वाले बिहार जी हैं। एक ओर से श्रोता बन के विराजमान होकर के ठाकुर ही सुन रहा, और हमें लगता है एक ओर से मंचासीन होकर के और श्री बिहार जी ही बोलने वाले हैं, ठाकुर जी ही बोलते हैं। इसमें किंचित मात्र भी कहीं ऐसा नहीं है। वक्ता भी ठाकुर है और श्रोता भी ठाकुर है, दोनों उनके ही। वक्ता श्रोता ज्ञान निधि, कथा राम की गूढ़, दोनों ही महान है, वंदनीय पूजनीय है। पूज्य आज पंडित जी महाराज की पावन स्मृति महामहोत्सव के उपलक्ष्य में, जैसा कि हमारे पूज्य महाराज जी ने चर्चा रखी, दास ने भी खूब हृदय से महाराज जी निकटता से पूज्य वर का खूब दर्शन किया, खूब दर्शन किया। जब जब श्री ठाकुर जी सुयोग्य लीला बनाते, श्री गिरिराज जी का आना होता सहज में, अथवा मन में आती कि चलो आज गिरिराज जी की परिक्रमा लगाएंगे, तो सबसे पहले दान घाटी में प्रथम पूज्य वर का दर्शन करके ही और उनकी आज्ञा प्राप्त करके ही आगे बढ़ते थे। लेकिन धन्य है पूज्य महाराज जी की निष्ठा, संतों के प्रति कैसी आत्मीयता थी। महाराज जी की संतों के प्रति कैसी आत्मीयता थी। अगर परिकर ने आसन नहीं दे पाई तो महाराज पंडित जी को बहुत वो लगता, और पहले संतों को आसन के ऊपर विराजमान करके फिर आसन खुद लेते। कई बार ऐसा अवसर आया, एक दिन निवेदन दास ने किया, महाराज जी आज्ञा करो, तो एक महाराज जी बोले, पंडित जी महाराज बोले, आज तो लगता है साक्षात वृंदावन चल करके हमारे पास आ गया। इतना सुख मिल रहा, इतना सुख मिल रहा, आप संतों के रसकों के दर्शन करके हृदय भरा, गदगद हो रहे थे महाराज जी। तो हम की महाराज जी आज्ञा प्रदान करें, दास परिक्रमा लगाना चाहता, आपकी आज्ञा हो। तो पंडित जी हृदय भर करके बोले, संतों को दास आज्ञा देने में समर्थ तो नहीं है, संतों को आज्ञा देने में समर्थ मेरी सामर्थ्य तो नहीं है। निवेदन विनती जरूर है कि ठीक है आप परिक्रमा जाएं तो परिक्रमा लगावें, एक जरूर हम प्रार्थना अपनी ओर से करेंगे। महाराज जी वो मूल मंत्र था पंडित जी का, उस दिन का हमारे ख्याल से करीब करीब 30 वर्ष हो गए होंगे। वर्तमान आज तक मूल मंत्र ही हमने स्वीकार कर लिया। पंडित जी महाराज ने कहा, संतों से निवेदन है मौनी होकर के, मौन होकर के परिक्रमा लगाएं, बड़ा ही सुख मिलेगा, बड़ा ही सुख। उस दिन से दास ने संकल्प लिया, चाहे वृंदावन की परिक्रमा हो और चाहे श्री गिरिराज जी गोवर्धन जी की परिक्रमा हो, कभी भी संत साथ में भले हो। वैसे चर्चा नहीं करते थे, कभी कोई ने प्रश्न कर दिया तो महाराज जी कोई सत्संग की चर्चा जरूर हो जाती थी, लेकिन वो भी उसको भी प्रणाम कर लिया। अब तो सिर्फ नाम और युगल सरकार का ध्यान। तो महाराज जी हम निवेदन करें, उस दिन विशेषता क्या हुई, पंडित जी ने जो आज्ञा करी थी और मौनी होकर जो परिक्रमा का आराधन कर रहे थे, परिक्रमा दे रहे थे, तो दान घाटी से जैसी प्रारंभ किया है और तरेटी जैसी अंदर अंदर की परिक्रमा थी, भीतर भीतर, तो श्री विशाल विशाल गिरिराज जी की शिलाओं का दर्शन कर रहे थे। और उनका दर्शन करके महाराज जी वहां और दर्शन नहीं हो रहा था, वहां गौर श्याम का दर्शन हो रहा था। शिलाएं नहीं दिख रही थी, एक गौर है एक श्याम है, इसी स्वरूप में दर्शन अनुभव हो रहा था। पूरी परिक्रमा रोते रोते निकली, परिक्रमा देना भी कठिन हो गया।
सब परिकर समारे कि हम क्या करें क्या ना करें, हमारी स्थिति बिगड़ गई। फिर हमने साष्टांग बंदन किया, हम कि इसमें मूल में है पंडित जी महाराज की कृपा। दास का कहीं कुछ लेना देना नहीं है, बस उनकी वाणी का प्रसाद ही सब कुछ कार्य कर रहा। परम सुखानुभूति महाराज। अंतःकरण का मंच का विषय नहीं है, लेकिन महापुरुष विराजमान है, इसलिए दास ने यह भाव निवेदन कर दिया। दृष्टि सूत्र महाराज जी एक निवेदन करें, संतों की कैसी सूक्ष्म दृष्टि होती है, और दृष्टि में ही सृष्टि विराजमान है। वाह, दृष्टि में ही सृष्टि विराजमान है। एक बार पूज्य पंडित जी महाराज परिकर सहित जा रहे थे दान घाटी से महाराज जी, तो चरित में आए, चरित में ही पढ़ा, संतों के मुख से भी सुना है। पूज्य वहां से जा रहे थे और उस तरफ से दान घाटी से पूज्य महाराज जी का जाना उसी ओर, और उस तरफ से कुछ जो है ना पगड़ा बांधे हुए, लाल पीले कपड़े पहने हुए, और वहां से चार जो है ना महात्मा के भेष में, महात्मा नहीं थे लेकिन महात्मा के भेष में वो चले आ रहे थे। सपेरे सफेरे महात्मा के भेष में चार सफेरे आ रहे थे। जैसे ही पूज्य महाराज जी के निकट आए, पंडित जी के निकट आए, तो भूमि में माथा रख करके उन्होंने वंदन किया, प्रणाम किया उनके लिए, सिर रख के। ये दृष्टि सूत्र का निवेदन दास कर रहा है। माथा रख के प्रणाम किया और हाथ जोड़ के फिर पुनः वंदन किया, और वो तो शर्मिंदा हो गए, अपने आप को देख करके पूजा में दंडोत कर रहे हैं। परिकर ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब महाराज जी आगे बढ़े तो निवेदन परिकर ने किया, जय 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 जय, आप कौन को प्रणाम कर रहे थे? तो पंडित जी ने कहा, भैया हम कौन को प्रणाम कर रहे थे? संत थे, संतन को प्रणाम कर रहे थे, दंडवत कर रहे थे। तो परिकर ने कही, महाराज वो असंतंत ना है तो कौन थे? अरे बोले वो तो या गांव के सफेरे थे। 2 बार 3 बार यही कही, सफेरे थे, सफेरे, जय जय वो संत ना है। तो पंडित जी ने हंस करके और रो करके कहा, भैया तो ये सफेरे दिखे, मोय तो साधु से दिखे। वाह, तो ये सपेरे दिखे, मोय साधु दिखे, संत दिखे। पंडित जी गदगद हो गए। ये सूत्र, ये दृष्टि, ये संबंध, अगर यही भाव हम सबके अवतरित हो जाए तो भैया कहीं भी दोष नहीं है, सब मौज ही मौज है, आनंद ही आनंद। ऐसे अनेक अनेक चरित्र हैं। पूज्य पंडित जी महाराज को खूब खूब हृदय से दंडवत प्रणाम करते हुए, और हम अधिक समय ले रहे हैं, लेकिन हम वाणी को विराम करेंगे।